हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। जयपुर सिविल लाइन स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधि एवं चुनाव निर्देशिका 2023 पुस्तक का विमोचन किया। चुनाव निर्देशिका पुस्तिका के इस विमोचन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन आदरणीय नारायण पंचारिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रद्धेय लखावत साहब, प्रदेश के महामंत्री जगबीर जी, पूर्व सांसद वर्मा जी, इस टीम ने जो चुनाव निर्देशिका की तैयारी की है, हमारे बीच में उपस्थित भुवनेश जी, सौरभ जी, दिवान जी, मानी सिंह साहब, शेखावत जी, कल से नामांकन शुरू हो रहा है और चुनाव आयोग की सारी बातों को नीचे तक पहुंचाना और आचार संहिता का पालन और उससे जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं, सारी शर्तें, सारी पालनाएं हमारे कार्यकर्ता, प्रत्याशी भी और बाकी लोग भी इसकी पूरी पालना करें। इसके लिए पूरी चुनाव निर्देशिका की एक पुस्तिका आपने तैयार की है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पार्टी और कार्यकर्ता आचार संहिता का हमेशा से पालना करती है और नीचे तक इस दिशा में पार्टी ने और हमारी लीगल सेल ने एक बहुत अच्छी पुस्तिका का निर्माण किया है जो नीचे तक हमारे विधानसभा तक पहुंचेगी। और चूंकि ये लीगल सेल न सिर्फ प्रदेश में बल्कि सारे जिलों में और विधानसभा स्तर पर भी ठीक से उसकी पालना हो, उन नियमों के अनुरूप चलें, कार्यकर्ता प्रत्याशी भी। इस नाते सारी व्यवस्था इस टोली ने की है। मैं अपनी ओर से पूरी टोली को बहुत बधाई और शुभकामना, धन्यवाद देता हूं कि आपने सामान्य शब्दों में एक बहुत अच्छी चुनाव निर्देशिका की रचना की है और आज उसका लोकार्पण हुआ है। और निश्चित रूप से एक आदर्श आचार संहिता का पालन सबको करना चाहिए, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगने के बाद आप सब लोगों ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने खुले रूप से उन सारी व्यवस्थाओं की, उन सारे अधिकारियों का, उस सारे लवाजमे का उपयोग किया जो आचार संहिता लगने के बाद नहीं होना चाहिए। उसकी भी हम सब लोग निंदा करते हैं और सारे दलों की, सारे राजनीतिक दलों की एक जिम्मेदारी बन जाती है। चूंकि मैंडेट देना, बहुमत देना ये जनता के हाथ में, जनता जनार्दन के हाथ में है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को इस दिशा में आदर्श आचार संहिता का पालन पूर्णतया करना चाहिए और इस दिशा में इस टोली ने ये काम शुरू किया है। आज मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि जब मैं इस दिशा में आ रहा था तो कुछ होर्डिंग में देख रहा था रास्ते में कि 2 ही फोटो दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के होर्डिंग में। बाकी लोगों के चेहरे तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये बात फिर से साबित हो रही है कि आज मैं पूरी पार्टी मैं चलाता हूं, सारी व्यवस्थाएं मैं देता हूं, इसलिए कौन होता है हाईकमान और मैं ही सबसे योग्य, बाकी सब नकारा और निकम्मा, ये बात फिर साबित हो गई। तो मैं इस दिशा में कांग्रेस पार्टी को ये जरूर जो कहा गहलोत जी ने वो आज दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। पुनः आप सब लोग इस चुनाव निर्देशिका के लोकार्पण कार्यक्रम में आए, इसके लिए आप सबका आभार, बहुत धन्यवाद। भी चल रही है क्या? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, वो हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं। परिवार के नाते निश्चित रूप से कोई निर्णय होता है, कोई एक व्यक्ति का निर्णय होता है और स्वाभाविक है कि एक दायित्व के लिए, एक पद के लिए कई लोग उसमें अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और निर्णय एक का करना होता है। तो स्वाभाविक है कहीं आक्रोश
तो ये परिवार के लोग हैं, सब मिल बैठकर उन सबको पार्टी के काम के लिए हम सब लोग मना लेंगे और पार्टी का काम करेंगे। और सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से राजस्थान में आ रही है, तो ये मन में स्वाभाविक थोड़ा आक्रोश रहता है, लेकिन वो सब लोग पार्टी का काम करेंगे। मतलब लेकिन डैमेज कंट्रोल की कवायद कौन कर रहा है? क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि कैलाश चौधरी की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और प्रत्याशी करते हैं। इस दिशा में पूरी लीगल सेल बनी है, ना सिर्फ जयपुर में वरन जिले में और विधानसभा में भी हमारी लीगल सेल इस दिशा में आदर्श आचार संहिता, हमारी आचार संहिता का पूर्णतया पालन हो, इस दिशा में पूरी टीम चिंता करती है। सर एक सवाल इधर से, आपकी पार्टी ने अब तक 124 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर अभी भी कई नेता नाराज है, बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या इससे आपके सत्ता में वापसी का कोशिश? कोई कमेटी का अध्यक्ष नहीं हो, तो क्या पार्टी इस पर भी सहमत नहीं है? कौन इसको हेड कर रहा है? देखिए, कैलाश चौधरी जी इस दिशा में सारा इनपुट लेते हैं, फिर कहाँ कौन बात करेगा ये सारा निर्णय उनके हिसाब से होता है। अध्यक्ष जी, बीजेपी हमेशा बात करती आई है कांग्रेस मुक्त राजस्थान, कांग्रेस मुक्त भारत। पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता सारे बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में बीजेपी हो रही है? क्या कहना आपका? भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, नेशन फर्स्ट को लेकर चलती है। आज विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, और देश नहीं दुनिया को है। दुनिया भी आज, कोई ज़माना था तब हिंदुस्तान दुनिया की तरफ देखता था, आज ज़माना 2014 के बाद बदला है। दुनिया भारत की तरफ देखती है, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है। तो ये नेचुरल है कि देश की जनता का, प्रदेश की जनता का, सब लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने कर्म किए हैं, न नारी की सुरक्षा कर पाए, न युवाओं के साथ न्याय कर पाए, न किसानों के साथ वादा निभा पाए, और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी, राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। इसीलिए लोग देखते हैं कि इनकी अब गारंटी, जिसने जनता की गारंटी, जनता के मुद्दों के ऊपर ठीक काम नहीं किया, लोगों ने उनकी गारंटी समाप्त कर दी। लोगों को विश्वास है मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। स्वाभाविक रूप से जो विचारधारा नेशन फर्स्ट को लेकर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो हम उनका स्वागत है। जोशी जी, कल चौटाला जी ने एक चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि राजेंद्र राठौड़ के यहाँ 13 कंपनियाँ चलती है और मॉडल स्कूल भी चलती है, उन पे एसीबी क्यों नहीं जाती है? मैंने पूरे सबूत एसीबी को दिए, लेकिन वो हमारी सुनवाई नहीं करते। एसीबी को सबूत दिए और सुनवाई नहीं करते, ये तो बड़ी कमजोरी है उनकी। ये तो उन्हीं की कमजोरी वो बता रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में एक बार